हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट और पहला इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर की सबसे पहला पढ़ाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होता है। तो हम आज जानेंगे इस वीडियो में और इस क्लास के माध्यम से पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिफिनेशन लिख लिया गया है, आप चाहते हैं तो कॉपी में उतार सकते हैं। देखिए, इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अंग्रेजी में शब्दों को उनके वाक्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं। ठीक है, आप लोग फिर से बोलिएगा, इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू, साथ साथ बोलिए, इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेंस, यानी अंग्रेजी में शब्दों को उनके वाक्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में शब्दों को उनके वाक्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे शब्द भेद या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब सीखेंगे कि वो 8 भाग कौन कौन है। ठीक है, तो पहला आता है नाउन मतलब हो जाता है संज्ञा। ठीक है, नाउन मतलब संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। ठीक है, तीसरा है वर्ब मतलब होता है क्रिया। ठीक है, चौथा होता है एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। पांचवा आ जाता है आप लोगों के सामने एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, एडवर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण। छठवां होता है प्रीपोजिशन। छठा क्या होता है, प्रीपोजिशन, इसका अर्थ होता है संबंध बोधक। ठीक है, सातवां होता है कंजक्शन मतलब क्या होता है, समुच्चय बोधक। ठीक है, और लास्ट है अथवा इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, तो आप लोग जाने आज पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद के बारे में। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अंग्रेजी में शब्दों को उनके वाक्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं। ठीक है, पहला है आपका नाउन, दूसरा है प्रोनाउन जिसे सर्वनाम कहते हैं, तीसरा है वर्ब क्रिया जिसे कहते हैं, चौथा है एडजेक्टिव जिसे हम लोग विशेषण कहते हैं, अगला है एडवर्ब जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और यह है प्रीपोजिशन छठे नंबर पर, जिसमें संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, आगे आता है कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक, और लास्ट होता है इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो आप लोग इसे कॉपी में नोट्स कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, जो कि ये आप लोग के लिए शुरू से यानी स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 जो भी ग्रामर पढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे शुरू से 10th 11th 12th सब कोई इसे पढ़ सकता है, नोट्स कर लें, और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के पास ढेर से ढेर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।